इनको मार्गदर्शन सह रोजगार मेला में जाने का मुझे मौका मिला। एक बड़ी संख्या में हमारी पढ़ने आती है और किस तरीका से उनको रोजगार से जोड़ने का और कैसे वह रोजगार प्राप्त करें, यह दोनों उनको शिक्षा देने का काम इस तरीका से हो रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि हमारे बहनों को जिस तरीका से राज्य की सरकार और भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी जीविका के बहनों को, लोकल को वोकल को, प्रधानमंत्री जी देश के मंचों पर कहते हैं कि लोकल हमारी बहनें जो कोई सामान तैयार करती है उसको बड़े बाजार में ले आप छोटी छोटी चीजों को आप अच्छा तरीका से तैयार भी कर देती है, चाहे वह आलू का चिप्स हो, चाहे वह भुजिया हो, चाहे वह चना का दाल का, और यह सारी चीजें आप बनाती हैं। बाजार में जाता है छोटे छोटे आप खिलौने भी बनाते हैं, छोटे छोटे आप टेबल क्लॉथ भी बना देती हैं। वह आपका समय बर्बाद भी नहीं होता है और समय बर्बाद न होने के बाद आपका वह समय उपयोग भी, और वह उसके लिए आपको जीविका जिसको कहिए स्वयं सहायता समूह जिसके माध्यम से आपको रोजगार भी मिल रहा है। अभी हमारे प्रिय भाई अजीत कुमार राय जी बता रहे थे कि हमारे कई बहनों ने अपनी बातों को रखी है। कितना सुंदर तरीका से बात में आप रख रही है। पहले और आज में एक सबसे बड़ा अंतर है कि नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी अब चाहते हैं कि हर लोग काम करे, हर लोग काम करेगा तो देश विकसित होगा, और देश विकसित होगा तो देश में रहने वाले हर लोग विकसित होंगे। या आवश्यक है हर लोग काम। पहले होता था कि हमारी बहनें सिर्फ चूल्हा चौकी तक सीमित रह जाती थी, उनको बाजार आने का इजाजत नहीं मिलता क्योंकि ऐसी परंपरा और व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आपको मैं याद कराऊं कि इस क्षेत्र को कैसे बढ़ावा मिला। हमारे बेटियों को, बहनों को साइकिल योजना के माध्यम से साइकिल उनको दिया जाने लगा। पहले एक बेटी साइकिल चला देती थी तो बाजार में हल्ला हो जाता था, अरे उनकी बेटी तो साइकिल चला रही। लेकिन आज अगर बाजार में और स्कूल की तरफ जब स्कूल छुट्टी होता है उस समय जाइए, स्कूल शुरू होने के समय तो भले कम दिखे लेकिन छुट्टी होता है तब देखिए हमारे सैकड़ों के तादाद में हमारी बेटियां साइकिल से लेकर के अपने घर तक जाती हैं। कितना सुंदर, कितना तरीका यह उनके विकास के लिए, उनके अंदर जो सामने कहीं ना कहीं कोई एक लगता था कि डर और बाधा और किसी से लाज शर्म, उसको दूर करने के लिए यह योजना चला। उसका लाभ पूरे राज्य में मिल रहा। और आज हमारी बहनें भी निकल करके जिस तरीका से आप इस स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, वो सामान्य बात नहीं। और मैं तो बिहार के मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई दूंगा। यह जीविका सबसे पहले बिहार में आया है। मैं तो उस समय मंत्री था, इस राज्य का सूबे का मंत्री था, मुझे ध्यान में है भाई सत्येंद्र जी, भाई अजीत जी की उस समय यह जीविका जब आया तो लोग देश स्तर पर कहता था क्या जीविका के माध्यम से नीतीश कुमार कर पाए। लेकिन आस्ते आस्ते आज यह संख्या छोटी नहीं है, यह बिहार के करोड़ों में संख्या है और देश में तो 10 करोड़ से ज्यादा हो गया। और यहाँ की जीविका जो है, जो बिहार की जीविका थी, वो देश के लिए आजीविका हो गई, देश भर में आजीविका के रूप में उसका प्रचलन हो गया। और आज उस पर हमारी अलग से केंद्र की सरकार, अभी आपने देखा सहायता समूह के लिए हमारी दीदियों के लिए लाखपति दीदी बनाने के लिए उसमें से अलग से योजना, और पहले हमारे करोड़ों दीदियां बन गई। आगे की सरकार के टारगेट है कि 3 करोड़ से ज्यादा दीदियों को बनाएंगे, उसमें से हमारी बैठी दीदियां भी बनेगी। तो घर का तो सहयोग होगा, घर का विकास होगा और सब जब विकसित होंगे तब देश विकसित होगा। यह भाव अपने मन में लेकर के चलना चाहिए। और जहाँ तक आपका सम्मान है, मैं तो आपके सम्मान के लिए दौरे दौरे आ रहा हूँ ना। सबसे तो हमारी जीविका दीदियों का सम्मान, आपके सम्मान के लिए बॉन्ड बना है ना, इसलिए यह सम्मान सारे आपके हैं। और किसी को गमछा देकर के, अलबस देकर के सम्मान हुआ है तो शहीद मुखिया जी ने कहा कि वे बाहर से कुछ आए उनका, आप तो आयोजक, आपके घर में जाएगा कोई तो पहले अपना सम्मान चाहिए, आप सम्मान करेंगे, बोलिए आप करेंगे ना सम्मान, ये आपका सम्मान है, आपके लिए हम सब लोग आए हैं, आपके लिए बॉन्ड तैयार हो रहा है, इसलिए आपका सम्मान मैं हृदय से करता हूँ। और ऐसे मैं एक बात जरूर कहूंगा कि पीएम साहब को, अजीत भाई को पहले इसमें जो अच्छा करें, जो पूरे प्रकरण में जो अच्छा करें उसका एक सिलेक्शन करें, इनको भी कंपटीशन हो, लिखित कंपटीशन इनको भी, ये अच्छा करे तो
पूरे सबको लगे कि नहीं भी अच्छा कर रही है, नहीं तो। और उसमें से और ऐसे कार्यक्रमों प्रखंड स्तर पर 10, 15, 11 को जोड़ कर करके हमारी दीदियों को आगे दूसरे दीदी को, फिर उसके आगे दूसरे दीदी को, एक दूसरे में काम करने का प्रतिस्पर्धा हो, एक दूसरे में काम करने का कंपटीशन हो। और काम करने का कंपटीशन होगा तो काम भी अच्छा होगा और काम करने का ललक भी बढ़ेगा। यह हम सबको करने का जा सकता है। मुझे थोड़ा सा विलम्ब हुआ आने में, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं काफी दूर से अहमदाबाद से आ रहा हूँ। सीधे रास्ते में एक तरैया में एक जग हो रहा था, फिर एक चौक पर दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के विश्वास पर दिल्ली वासियों ने मतदान किया है, उस आधार पर चौक पर। लेकिन हर जगह थोड़े समय देकर मेरा मन हमेशा था कि हमारी जीविका के वाहनों का वहाँ बहरौली में और यहाँ आकर के वहाँ एकत्रीकरण हुआ होगा। इसलिए मुझे यह देवरिया पहले जाना है, जहाँ बहरौली में जीविका भवन का उद्घाटन होगा, हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर का उद्घाटन होगा। मैं फिर से आप सबका सम्मान करता हूँ। मुखिया जी ने 2 बातें कही है। एक तो हमारे काफी सम्मानित यहाँ के मुखिया संघ के जिला के भी अध्यक्ष रहे, प्रदेश के भी अध्यक्ष रहे भूषण सिंह साधु। मैं उनके अंतिम कार्य में आया था तो मैंने बताया था कि उनके नाम पर एक मैं फोन बनवाऊंगा। पढ़ने लिखने में भी उनकी एक दिलचस्पी थी, कोई ड्राफ्ट करिए तुरंत ड्राफ्ट करते थे। तो उनके नाम पर एक पुस्तकालय फोन जो पंचायत के हमारे लोगों को उसका लाभ मिला, जो नारायण भाई पंचायत के लोगों को उसका लाभ मिला। तो उसमें जहां आप जगह दीजिएगा, मैं पर जिस दिन जगह दीजिएगा उसी दिन मैं उसके लिए अनुशंसा कर दूंगा, यह मैं आपको बता दूं। और जहां तक आपने रेलवे हल्ट के लिए बात किया, हल्ट के कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं हम, लेकिन क्योंकि इतने रेल के कार्यक्रम और इतने रेल की योजनाएं आपके यहाँ आ रही है, एक नहीं अनेकों योजनाएं। आपने कोई सोचा भी नहीं था कि मसरक से और महाराजगंज मसरक महाराजगंज रेलखंड शुरू होगा, लेकिन आपने शुरू करा दिया, आपकी वजह से शुरू हो गया। आपने कोई सोचा नहीं था कि मसरक स्टेशन को एक अलग से एक राष्ट्रीय मानचित्र पर लाया जाएगा। वह राष्ट्रीय मानचित्र पर आपके वो मसरक स्टेशन आ गया, कई एक गाड़ियां इसमें से चलने लगी, सीधे सीधे आगे विकास हो रहा। और यह आप और जो कर रहे हैं, या मैं आज भी कर रहा हूँ, पहले भी कर रहा हूँ, यह जो ब्रांच रोड आज जो लोग कह रहे हैं कि जो आगे मसरक से महाराजगंज जा रही है, यह आने वाले दिनों का बाईपास रोड हो जाएगा, रेल का बाईपास हो जाएगा। और अभी आपने देखा भी होगा, जब वो रेल ट्रैक पर थोड़ी सी बाधा थी तब तमाम रेल की गाड़ियां इधर जा रही, तमाम गाड़ियां, एक गाड़ी नहीं, तमाम गाड़ियां, तो सब गाड़ियां जाएगी। तो कुछ गाड़ियां रोकने का भी हम प्रयास करेंगे, लेकिन सब रुके आपके यहाँ, वह भी सुविधा हो जाएगा। लेकिन पहले वह आपका कई एक जगह पहले इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, इलेक्ट्रीफाइड करा दिया हमने, तो इलेक्ट्रीफाइड करा दिया, उसको चालू करा तो कुछ ना कुछ सुविधा बढ़ रहा है ना, लगा आपके कई एक जगहों पर। इसी रेलखंड पर आपको चले जाइए तो महाराजगंज में ब्रेक पॉइंट हो गया। अब एक कुछ होता है, इसी रेलखंड पर साधारण एक स्टेशन पर जो बंद खड़ा हुआ था ब्रेक पॉइंट, हजारों लोगों को वहाँ रोजगार इंतजार कर रहा है, हजारों लोगों को रोजगार वहाँ मिलेगा। तो सुविधाएं बढ़ रही है। आपकी भावना, आपके पंचायत और इस पूरे क्षेत्र की भावना जहाँ आपके यहाँ हॉल्ट की है, मैं आपके भावना के साथ खड़ा हूँ। मैं यह विश्वास आपको दिलाता हूँ, भले थोड़ा समय लगे, लेकिन इस पर मेरा लगातार प्रयास है। आप स्वयं रेल मंत्री के पास रेल मंत्री में आपको ले गया था, मैं वहाँ भी बात रखा था, लेकिन कई के बात रखने के बाद भी कई चीजों में हमें और इंतजार करना पड़ सकता है। रेल के माध्यम से आपका सीधे मसरक से लेकर के और आप आगे डुमरसन जाते हैं, वहाँ फ्लाईओवर बन गया। जब वही फ्लाईओवर आज भले उसके उपयोगिता कम दिख रही हो, लेकिन जब बाढ़ आया था महीनों दिन वह रोड बंद था, महीनों दिन वह रोड बंद था कि नहीं जी, और पूरा महीनों दिन, और ट्रैक्टर से कुछ लोग हिलना और के लिए मजबूर थे। लेकिन आज उसकी चिंता खत्म हो गई। आप इस खंड पर जाइए तो मलमलिया के आगे आप इसी रेलखंड, इसी रोड पर एक अच्छा सुंदर व्यवस्थित फ्लाईओवर बन गया है। तो यह काम 100% रेल की योजना, एक पैसा राज्य का नहीं लगा, 100% रेल के उसमें दिया है संजय तिवारी जी, एक पैसा किसी का नहीं लगा। तो यह काम आपका सीधे आगे भी हो रहा है और आगे भी होगा, यह मैं विश्वास दिलाता हूँ। एक ही बात मैं कहूँगा आप सबको कि हम सब अपने आत्मभाव से सब प्रयास करेंगे। हम एक के प्रयास से कुछ नहीं होगा, जब हम सब प्रयास करेंगे तो कोई बाधा नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं होगी। प्रयास हम सबको करना है।
मैं आज के अवसर पर विशेष कर करके इस मंच के माध्यम से इस बरौली पंचायत और देवरिया गांव के मंच से जहां जीविका भवन और हेल्थ सेंटर का जहां उद्घाटन हो रहा है, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को भी मैं बधाई दूंगा कि उनके ऊपर दिल्ली वासियों ने पूरा विश्वास करके और 27 वर्षों के बाद कमल को वहां खिलाने का काम किया। और दूसरे विशेष कर पूर्वांचल के अपने भाई और बहनों को मैं पूर्वांचल के क्षेत्र में वहां जब घूम रहा था चुनाव के क्रम में, तो पहले तो लोग वो चुनाव में तो बात नहीं सुनने के लिए तैयार थे। और इस बार जितने झूमी झोपड़ी है जहाँ पूर्वांचल के लोग हमारे भाई बहन रहते हैं, किसी भी झूमी झोपड़ी में जहाँ गए हों, मैंने हर लोगों ने सम्मान किया। पहले लोग तो कुछ सम्मान करके मुंह लुकाते थे, कुछ लोग मिलना नहीं चाहते थे, बाद में भले मिलते थे आकर के ये दबाव में है वहाँ गंदा पानी। और लेकिन वहाँ के लोगों का भी कायाकल्प होगा। अपने यहाँ के लोग जो झूठी झोपड़ी में आज रह रहे हैं, आने वाले दिन में वो अभी पक्का के मकान में रहेंगे, या मैं विश्वास दिलाता हूँ। कोई भी अगर भाई वहाँ झूठी झोपड़ी में रह रहा होगा, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जहाँ झूंगड़ी वही मकान, जहाँ झूठी उनका होगा वही मकान बन जाएगा, परमानेंट व्यवस्था बन जाएगी। इसके लिए भी मैं अपने पूर्वांचल के भाई और बहनों को इस कार्यक्रम के माध्यम से बधाई करता हूँ। और दिल्ली वासियों को बधाई कि आपने नरेंद्र मोदी जी के उस विकास कार्यों को आपने भी अपनाया, आपने भी अपने अंदर अपना में उतारा है। इसलिए आपको हृदय से बधाई। फिर से बजरंगबली जी के चरणों में नमन। और मुखिया जी, आप भी विकास की तरफ लगे रहते हैं। पंचायत का विकास होगा तभी क्षेत्र और समाज का विकास होगा। तो मैं उस विकास के कड़ी में एक कड़ी में मैं भी, मेरी आत्मा हमेशा भाव में लगी रहती है। आप लोग जो भी छोटे बड़े जो भी काम जब भी हमारे संज्ञान में आता है, तो मैं प्रयास करता हूँ, चाहे कोई एक्सीडेंट का बात हो जाए, कोई थाना पुलिस का बात हो जाए, तो मैं तत्परता से उसको संज्ञान में लेता हूँ। हमारे उस प्रतिनिधि का सम्मान बढ़ेगा, तो उसमें मुझे भी खुशी होती, मुझे भी प्रसन्नता होगा। तो इस चीज को मैं करते रहता हूँ, आगे भी हम सब मिलकर के करते रहेंगे। यही आप सबसे आग्रह करते हुए और सीधे अयोध्या जाएंगे, यहाँ बैठेंगे तो सीधे माँ सीता का भी दर्शन करेंगे, या आपके घर से बैठ जाएंगे। और इसमें मुझे अभी मुखिया जी ने बताया है कि रोड में जहाँ जिनका जमीन पड़ा है उनको पैसा लेने में दिक्कत हो रहा है। आप क्यों पैसा देते हैं? आप पैसा देने के लिए क्यों आते हो? पैसा आप नहीं देंगे तब वो आपको मिलने वाले। और मैंने जिलाधिकारी को एक दिन कहा हूँ, मैं जब फ्री हो जाता हूँ तो जिलाधिकारी को यहाँ कैद कराने वाला हूँ। मैं स्वयं जिलाधिकारी को यहाँ एक दिन लाऊंगा। जिलाधिकारी स्वयं कुछ घंटे समय देंगे। उन्होंने मेरे बात पर उन्होंने कहा कि मैं स्वयं यहाँ आऊंगा, और जहाँ जहाँ ऐसी कोई समस्याएं होगी तो उसका भी हम सब मिलकर के निदान करेंगे। यही बात करते हुए अपनी वाणी को